सभी का जैन योग के आज 12th सेशन में स्वागत है। हम लोग परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब विरचित योग विंशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हमारा 7वां स्वाध्याय है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र बी शाह का, जो हमें इस योग विंशिका का बहुत ही सुंदर रीत से अध्ययन करवा रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र शाह। नमस्कार। नील भाई प्रणाम। और सभी श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथों की रचना की थी, ऐसे महान श्रुतधर आचार्य श्री हरिभद्र सूरी जी महाराज ने जैन योग को स्पष्ट बताने के लिए हमारे सामने 4 ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं और महती कृपा की है। उसमें से सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ योग विंशिका है। मूल ग्रंथ विंशति विंशिका नाम का था और उसका एक प्रकरण, एक चैप्टर यह योग विंशिका है। इस ग्रंथ में सूत्रात्मक शैली से, मतलब बहुत ही संक्षेप में किंतु अर्थ गांभीर्य से युक्त जैन योग का कथन आचार्य हरिभद्र सूरी ने किया है, जो पिछले कुछ स्वाध्यायों से हमें पता चल रहा है कि कितना गहन चिंतन प्रत्येक कारिकाओं में आचार्य हरिभद्र सूरी ने हमें दिया है। इस ग्रंथ पर, ये योगविंशिका ग्रंथ पर उपाध्याय यशोविजय जी ने संस्कृत भाषा में टीका, कमेंट्री लिखी है। उस कमेंट्री के आधार पर हम यह स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी योग विंशिका ग्रंथ में जो बात हमें बताने जा रहे हैं, वो जैन धर्म के पंचांग योग की बात, जो हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से देखी थी। वो योग के अधिकारी कौन हो सकते, उस योग की योग्यता किसमें है, उस योग का अनुसरण कौन कर सकता है, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि आचार्य हरिभद्र सूरी योग जो मोक्षीण योजना योग कह करके योग की व्याख्या स्पष्ट करते हैं, वैसे ही भारतीय परंपरा में योग के अलग अलग व्याख्याएं हमें उपलब्ध होती है। गीता में योग कर्मसु कौशलम, और पतंजलि ने योगश्चित्त वृत्ति निरोध, बौद्ध दर्शन में कुशलादि चित्त को योग कहा है। किंतु जैन दर्शन एक नई प्रस्तुति के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि योग का मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति ही है। मुक्ति पाना ही योग का अंतिम लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधक योग करता है। तो हमने जिस योग की बात यहाँ की थी, पंचांग योग की, अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्ति संक्षय, ये 5 योग में अंतिम जो चरण है वृत्तियों का संक्षय, संपूर्ण क्षय हो जाना वृत्तियों का, वही योग का अंतिम लक्ष्य है। और गुणस्थानकों की अपेक्षा से हम देखें तो 14वें गुणस्थानक के अंदर सभी वृत्तियों का संक्षय हो जाता है और कुछ ही क्षणों में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो यात्रा चतुर्थ गुणस्थानक से प्रारंभ हुई थी,
जहाँ दृष्टि का परिवर्तन होता है। सम्यक दर्शन जो साधक अपनी आत्मिक साधना की प्रवृत्ति में लगता है, उसमें सबसे पहला परिवर्तन आता है, वह है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अर्थ है मूढ़ता का अभाव, मूढ़ता का त्याग। जो सैद्धांतिक रूप से हम उसको देखना चाहे तो यह कह सकते हैं कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय से जो बोध उत्पन्न होता है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ कुछ बातें हमें ध्यान करने योग्य है कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म यानी मूढ़ता का क्षय हो जाए। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ यह उठ सकता है साधक के मन में कि मूढ़ता क्या है, मूढ़ता किससे कहते हैं, और उसका क्षय किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ मूढ़ता का अर्थ यह है कि ज्ञान का अभाव, वो तो अज्ञानी है, लेकिन ज्ञान न होते हुए भी ज्ञानी होने होने का जो एहसास है, वही मूढ़ता है। ज्ञान न होने पर भी जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है या समझदार मानता है, या वो खुद को ज्ञाता के रूप में मानता है, जो अज्ञान होते हुए भी ज्ञाता है, इस प्रकार का भाव धारण करने वाला ही मूढ़ है। संसार के पदार्थों को देखने पर यह अनुभव होता है हमें कि संसार में सभी चीज नश्वर है, और नश्वरता के कारण ही हमें उसका त्याग करना चाहिए। नश्वरता वैराग्य का बीज है। जो नश्वरता को देख करके, उसका अनुभव करके उसका त्याग करता है, वही वैराग्य है। और यही वैराग्य आगे चल करके योग साधना में सबसे बड़ा निमित्त बनता है। तो योग साधना में जब नश्वरता का बोध, प्राथमिक बोध है, मूढ़ता का त्याग यानी कि मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति यह पहला कदम है, तो वो कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हम इसका अनुभव कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने कई बार सम्यक दर्शन की बात की है। और सम्यक दर्शन बहुत ही गंभीर और गहरा विषय है, जिसको संक्षेप में हम यहाँ इतना ही कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि में जब परिवर्तन आता है, हमारी दृष्टि जब सम्यक बन जाती है, सत को ही स्वीकार करने की भावना हमारे मन में आ जाती है, तब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सम्यक दर्शन से मूढ़ता का क्षय होता है, मूढ़ता नष्ट हो जाती है। तब ये पता चलता है कि मैं जो ज्ञानी होने का दावा कर रहा था, जानकार होने की बात जो मैं कर रहा था, वो गलत थी। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। इस संसार में जितने पदार्थ हैं, उस पदार्थ का एक अंश भी नहीं जानता हूँ। तो मैं ज्ञानी होने का जो एहसास करता था, वो मेरा भ्रम था। वो भ्रम जैसे ही टूटता है, तो पूरी स्थिति बदल जाती है। तो वहां से योग साधना का प्रारंभ माना है। उसके विषय में आचार्य हरिभद्र सूरी ने अ, योग शतक में, जो उनका दूसरा योग का ग्रंथ है, जिसमें प्राकृत भाषा में 100 श्लोक, शतक यानी कि 100 श्लोकों का समूह, प्राकृत भाषा में रची हुई गाथाओं के द्वारा आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग के विषय को थोड़ा और विस्तार से समझाया है। उसमें इन सारी बातों का विस्तार से वर्णन किया है कि एक साधक जब योग की साधना करने का प्रारंभ करता है, तो मिथ्यात्व नाम के गुणस्थानक से, मतलब जो जीवन की सबसे प्राथमिक प्रारंभिक अवस्था है,
अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने का जो मार्ग जहां से शुरू होता है, वो स्थिति कैसी है और वहां से निकल करके कैसे आगे बढ़ता है, उसका वर्णन वहां किया है। चतुर्थ गुण स्थानक यानी सम्यक दृष्टि तक पहुंचते पहुंचते बहुत लंबी यात्रा साधक ने की होती है। अब ये साधक की जो यात्रा है उसको हम नदी गो नदी गोल नदी गोल पाषाण न्याय से समझ सकते हैं कि एक पर्वत के शिखर से एक पत्थर जब गिरता है तो पानी के झरने में बहता हुआ बहुत सालों तक पानी और अ, ढलान पर टकराता हुआ बहुत सालों के बाद जब नीचे मैदान में आता है तो वो पत्थर एकदम गोल सुंदर बन जाता है। उस पत्थर को गोल और चिकना बनाने में किसी शिल्पी का औजार शिल्पी के औजार का काम नहीं हुआ है। वो स्वयं ही पत्थर टकराता हुआ गिरता हुआ पानी में गीले होते हुए धूप ताप को सहन करते हुए धीरे 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 वो गोल बना है, चिकना बना है। उसी तरह अब अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने अकाम निद्रा करते हुए अपने कर्मों का क्षय करते हुए मार्ग पतित मार्गानुसारी और अपुनर्बंधक अवस्था वीरबंधक अवस्था सकृत बंधक अवस्था अपुनर्बंधक अवस्था और अपुनर्बंधक अवस्था में से आगे चल करके अर्धपुतल परावर्तन काल में प्रवेश कर जाता है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये जो योग साधना की दृष्टि से ये विकास हुआ है, बौद्धिक विकास साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद मतलब चतुर्थ गुण स्थान के बाद जो स्थिति आती है वो स्थिति है देश विरति और सर्वविरति की। देश विरति यानी कुछ व्रतों का धारण करना, गृहस्थ अवस्था में कुछ संयम का स्वीकार करना और उसके बाद छठे गुण स्थानक में जब सर्ववृत्ति का ग्रहण करता है तो सर्ववृत्तिधर बन जाता है। तो यहाँ कहा कि जो चारित्र को धारण करने वाला है, मतलब जिस जब मन के अंदर व्रतों को धारण करने का भाव पैदा होता है तब तक वो चतुर्थ गुण स्थानक में है। और जब वो व्रतों को ग्रहण कर लेता है तब वो पांचवें गुण स्थानक पर आ जाता है। हमारे सामने कई बार ये प्रश्न उठते हैं, लोग ये पूछते हैं कि हम पचखान न ले तो क्या नुकसान होता है। हम मन से तो त्याग कर ही देते हैं, मन से त्याग करने पर त्याग का कोई फल प्राप्त होता है या नहीं होता है। जब पूरा धर्म भाव की बात करता है, पूरा धर्म जब चित्त विशुद्धि की बात करता है तो फिर पचकान की क्या आवश्यकता है, ऐसे प्रश्न कई बार साधक पूछता है। साधक के मन में ऐसे प्रश्न उठने के कारण भी हैं कि साधक मन से जब तैयार हो जाता है तो उनके लिए व्रतादि का ग्रहण करना इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, ऐसा वो स्वयं मानता है। लेकिन यहाँ जो सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो व्रत आदि का पालन करना यानी कि व्रत आदि का ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक इसलिए कि चतुर्थ गुण स्थानक में से निकल करके पांचवें गुण स्थानक में पहुंचना यानी आत्म विकास करना, आत्मोन्नति की दिशा में विकास करने के लिए व्रत एक आलंबन है। व्रत एक आपके लिए सीढ़ी की तरह है कि जब हम व्रत ग्रहण करते हैं तब हम चतुर्थ से पांचवें गुण स्थानक में पहुंचते हैं या पांचवें से छठे गुण स्थानक में पहुंचते हैं। तो गुण स्थानक क्रमारोहण के लिए व्रतों का ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। और एक बार जब व्रत ग्रहण करते हैं तो
हमारे सामने कोई भी किसी भी प्रकार के प्रलोभन आ जाए, किसी भी प्रकार के हमारे सामने परिस्थिति निर्मित हो जाए, तब भी हम हमारे व्रत से, ग्रहण किए हुए व्रत से चलित नहीं होते हैं। यदि हमने व्रत नहीं लिया होता, मतलब कि पचकान नहीं लिया होता है, नियम धारण नहीं किया हुआ होता है, तो प्रलोभन के कारण या आकस्मिक संजोगों के कारण हम अपने नियम से, जो मन में धारण किए हुए नियम से चलित हो जाने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए आवश्यक है कि हम व्रतों को, नियमों को धारण करें। तो व्रत और नियम धारण करने की स्थिति दो प्रकार की है। एक आंशिक रूप से व्रतों का ग्रहण करना और एक संपूर्ण तरह से व्रतों का स्वीकार करना। आंशिक रूप में व्रत का स्वीकार करने का अर्थ है गृहस्थ अवस्था में साधना करना, और संपूर्ण व्रतों का ग्रहण करने का मतलब है कि हमें संयम यानी कि चारित्र ग्रहण करना, दीक्षा लेकर के साधु हो करके आत्म साधना के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना। तो यहाँ जब ये प्रश्न हुआ कि क्या योग केवल देश से और सर्वथा चारित्र ग्रहण करते हैं उनके लिए ही है या अन्य किसी के लिए भी है, तो एक बात हमें बहुत ही ध्यान रखने की है कि जब हम योग की व्याख्या करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि मोक्षेण योजना योग, जो मोक्ष के साथ जोड़ने वाला है वही योग है। तो मोक्ष की अभिलाषा आवश्यक मानी है योग की साधना के लिए। मोक्ष का अभिलाष न हो, अन्य कोई अभिलाष हो, अन्य कोई आ, अपेक्षा, आकांक्षा हो, जैसे देह को स्वस्थ रखने की आकांक्षा हो, मन को स्वस्थ रखने की आकांक्षा हो, तब वो आकांक्षा हमारे लिए देह और मन के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जो योग का मुख्य लक्ष्य है या योग के द्वारा जो हमें प्राप्त करने योग्य है, वो प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि हम अपने को ये जो देश या सर्वथा चारित्र का स्वीकार करें, और यह जब स्वीकार करते हैं तो मोक्ष का ही एक मात्र लक्ष्य बच जाता है और साधना हमारी गहन बन जाती है। तो शुरुआत में ही जो हमने ये प्रश्न उठाया था कि क्या संसार के अंदर जो हमारा परिभ्रमण हो रहा है उसका मूल कारण यदि मोह है या मूढ़ता है, तो उस मूढ़ता का हमें पूरा स्वरूप समझ में आना चाहिए, और वो पूरा स्वरूप यही है कि हम अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी होने का एहसास करते हैं, जानकार होने का हम मन में एक आवरण पहन लेते हैं। उससे ही ये सारा संसार का चक्र परिभ्रमण करता है। तो उसमें से निकलने के लिए ये आवश्यक है, और स्थानादि योग कई साधना का भी आवश्यक है। तो स्थान आदि योग, हमने 5 योग की ये बात देखी थी। स्थान पूर्ण यानी वर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन, ये 5 प्रकार के योग में पहला स्थान यानी आसन है। आसन की साधना करनी है, शारीरिक मुद्राओं का, शारीरिक पोस्चर का हमें अभ्यास करना होगा, जिसके द्वारा हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और पूर्ण यानी वर्ण यानी सूत्रों का पूर्ण शुद्ध अभ्यास करना, सूत्र के अभ्यास करते हुए आगे चल करके अर्थ का अभ्यास करना, और सूत्र और अर्थ का अभ्यास करके आलंबन को धारण करना, जिसके हम आज मतलब जो बात कर रहे हैं आलंबन, वहां से ही हमारे आंतरिक यानी कि
अभ्यंतर साधना का प्रारंभ होता है। हम अपने शरीर के अंदर जहाँ वैदिक परंपरा में चक्र को माना है, यानी चक्र का नाम दिया है, उस चक्रों पर किसी एक शुभ का आलंबन करके हमारे चित्त को एकाग्र करने की जो साधना है, अभ्यास है, वही ध्यान का प्रारंभिक अभ्यास है, जो अभ्यास हमें आगे चल करके चित्त को संपूर्ण रूप से एकाग्र बनाने में अ, काम करता है, निमित्त बनता है। तो जब हम आज्ञा चक्र या अनाहत नाद चक्र या विशुद्धि चक्र पर हमारे चित्त को स्थिर करते हैं, वहां किसी एक पदार्थ का आलंबन लेते हैं, तो योग का संभव होता है। तो वो योग के संभव के साथ यहाँ एक और बात जोड़ते हैं आचार्य हरिभद्र सूरी। वो कहते हैं कि क्या वो योग है? कोई भी आदमी जब इस प्रकार के चित्त को स्थिर करने का अभ्यास कर रहा है, तो वो उसको योग कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? बहुत ही अहम प्रश्न यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपका लक्ष्य, जिस कारण से आप ये साधना कर रहे हैं, वो यदि आपका स्पष्ट नहीं है, या स्पष्ट होते हुए भी शुद्ध नहीं है, तो वो योग की कोटि में नहीं आएगा। आपका लक्ष्य शुभ और शुद्ध होना चाहिए। जब लक्ष्य शुभ या शुद्ध होगा, तब आप योग, आपकी साधना योग की कोटि में आएगी। अन्यथा आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यानी कि चित्त को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं हो सकता है। एक मैं सत्य घटना की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्यों हरिभद्र सूरी ऐसा कह रहे हैं। बहुत साल पुरानी तो नहीं है ये बात, करीब 60-70 साल पुरानी बात है। पालीताना के बगल में एक छोटा सा गांव है, टाणा करके। उस टाणा में एक यति जी रहा करते थे, जैन यति जी। और यति बहुत बड़े साधक थे। साधक थे और मांत्रिक भी थे, तांत्रिक भी थे। और जब प्रवचन करते थे, तो लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए कभी-कभी चमत्कार भी दिखाया करते थे। तो प्रवचन के पश्चात लोगों को पूछते थे कि आज आपको क्या खाने की इच्छा है? तो कोई लोग कहते थे कि भाई हमें आज पालीताना के पेंडा खाने हैं या सीहोर के पेंडा खाने हैं। तो यति जी ऐसे ही आकाश में हाथ करते थे और हाथ करते ही उनके हाथों में वो पेंडे आ जाते थे और वो श्रावकों को बांटते थे, श्राविका को बांटते थे। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। जो खाना हो वो खाना वो मंगवा सकते थे, लोगों के रोग दूर कर सकते थे मंत्र तंत्र के प्रयोग करके। ये जब बातें पूरे गांव में फैली हुई थी, तो एक अजाम नाई, उसने सोचा कि मुझे भी कोई ऐसी सिद्धि मिल जाए, तो मैं भी अ, चमत्कार बताते हुए लोगों से बहुत पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं भी धनवान बन सकता हूँ। पर मैं तो ठहरा नाई और मुझे कौन सिखाएगा ये विद्या? मुझे तो वहाँ उपाश्रय में, साधु के उपाश्रय में प्रवेश करना भी मेरे लिए मुश्किल है। फिर भी एक दिन वो जा पहुंचा महाराज जी के पास, यति जी के पास, वंदन किया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने देखा कि ये नाई आया है, तो थोड़ा बहुत सेवा का काम सौंपो। इस प्रकार से सेवा करने लगा। चातुर्मास के दिन थे, धीरे धीरे पर्यूषण आया, सेवा उनकी बढ़ती गई, बहुत ही अच्छी तरह सेवा कर रहा था। धीरे धीरे नवरात्रि के दिन आए, नवरात्रि के दिन आए तो ये यति जी अपने देवी देवताओं के साधना के लिए जात जात से के मांत्रिक तांत्रिक साधना करते थे। दशहरा भी आया, बीत गया, ऐसे करते करते काली चौदस आई। काली चतुर्दशी के दिन तांत्रिक लोग बहुत अजीब गजब के प्रयोग करते हैं। तो एक दिन उन्होंने रात को
नाई को बुला करके कहा कि आज मुझे एक बहुत बड़ा मंत्र प्रयोग करना है और उसके लिए तुम्हें आना होगा मेरे साथ श्मशान में। और श्मशान में जाकर के एक विधि करनी है, उस विधि से मेरा कार्य हो जाएगा, पर मुझे एक उत्तर साधक के रूप में तुम्हारी आवश्यकता है, तो तुम्हें आना होगा। वो कहा कि हाँ महाराज जी, मैं आपके साथ आऊंगा और आकर के आपके सेवा जो भी आप कहोगे वो करूंगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और कुछ होगा तो मैं तुम्हारा बचाव कर लूंगा, तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, इसलिए डरना नहीं है। और वो साधना में उनको एक थोड़ा सा खून चाहिए था, और वो एक पंछी का खून चाहिए था। ये हिंसक क्रिया थी, वो हिंसक क्रिया करने के लिए बहुत विवेक की आवश्यकता थी, क्योंकि एक ऐसे विवेक की आवश्यकता थी कि एक तरफ अहिंसा की बात करने वाले, अहिंसा के पुजारी ये यति जी, यदि कोई इसी पंथी का आ, दो बूंद, केवल दो बूंद खून का चाहिए, उसके लिए पंछी को मारना पड़ेगा, तो वो हिंसा का बहुत बड़ा पाप लग सकता है। तो क्या करना चाहिए वो यति जी स्वयं जानते थे, शास्त्र के ज्ञाता भी थे, तांत्रिक और मांत्रिक भी थे। तो स्मशान में गए, उन्होंने कुछ मंत्र प्रयोग किया और एक पंछी वहां उड़कर आया। उस पंछी के पैरों में उन्होंने एक घाव किया नाई के अस्त्र से, और घाव करके उसमें से दो बूंद खून के ले लिए, और फिर वहां कुछ मंत्र प्रयोग किया तो पंछी का वो घाव ठीक हो गया, और फिर वो पंछी को उन्होंने उड़ा दिया। वो दो बूंद से उन्होंने अपनी मंत्र साधना कर ली। ये सारा वो नाई देखता था। देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ा अजीब गजब के प्रयोग जानते हैं, पंछी को अपने पास बुला सकते हैं, उनके उनके दो बूंद भी ले सकते हैं और उनको ठीक भी करके वापिस उड़ा भी देते हैं। तो ये कितना बड़ा तांत्रिक प्रयोग है, ऐसा प्रयोग मैं सीख लूं तो मुझे कितना बड़ा लाभ होगा। पर उनकी हिम्मत न हुई यति जी को कहने की कि महाराज मुझे भी कुछ सिखाइए। बहुत दिन बीत गए, अब चातुर्मास खत्म होने के दिन आ गए, और चतुर्दशी का दिन आ गया, कार्तिक चतुर्दशी के दिन रात को वो महाराज जी के पास आया और महाराज जी को कहा कि महाराज जी कल सुबह तो आप चले जाएंगे, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपका विहार हो जाएगा यहाँ से, मैं आपकी सेवा करता आ रहा हूँ, तो मुझे आप कुछ प्रसन्न होकर के कुछ दीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ तुम, हम लोग अभी जाते हैं ये गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे, थोड़ी देर बात करेंगे। वहां ले गए उनको, और लेकर के वहां दो शिलाएं पड़ी हुई थी। उस शिला पर उन्होंने मंत्र प्रयोग किया। मंत्र प्रयोग किया तो दोनों शिलाएं आपस में टकराने लगी। वहां कोई भी आदमी नहीं है, केवल ये यति और नाई दोनों ही खड़े थे, और दोनों खड़े हुए थे। यति जी ने कुछ मंत्र प्रयोग करके दोनों पर वासक्षिप डाला, और दोनों शिलाएं आपस में टकराने लगी, टकराते टकराते टुकड़े होने लगे। शिला के टुकड़े होते 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 दो रजकण में वो बट गए। तो फिर शांत हो गया। जब शांत हो गया तब यति जी ने नाई को पूछा कि क्या देखा तुमने? तो कहा महाराज अजब गजब क्या ये चमत्कार देखा कि शिलाएं भी आपस में लड़ सकती हैं, और लड़ते हुए टकरा करके धूल में मिल जाती हैं। ऐसा प्रयोग मैंने आज तक देखा नहीं, ऐसा चमत्कार मैंने आज तक देखा नहीं। तो फिर देखो बेटे, तुम जो मेरे पास आए हो विद्या सीखने के लिए, वो विद्या तो जिसमें योग्यता है उन्हीं को दी जा सकती है। आज तो मैं तुम्हें ये चमत्कार दिखा दिया, लेकिन यदि तुम अब आगे आकर मेरे पास आकर के विद्या का कोई विद्या प्राप्ति के लिए कोई आग्रह करोगे, तो एक तरफ एक शिला होगी और दूसरी तरफ तुम्हारा सिर होगा। मतलब कि तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। योग्यता जब तक नहीं आएगी तब तक साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तो योग्यता क्या हो? योग्यता लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए, या लोगों से पैसे इकट्ठा करने के लिए, या अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए, ये साधना नहीं। साधना मोक्ष प्राप्ति के लिए है। साधना अपने
उच्च आदर्शों को, उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तो वो नाई यति जी के पैरों में पड़ गया, माफी मांगी कि महाराज अब मैं कभी भी आपसे विद्या चमत्कार या कोई मंत्र की कांक्षा नहीं करूंगा, आकांक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता नहीं थी। मैं तो मेरे मन में ये बात लेकर आया था कि मैं कुछ चमत्कार सीख लूं तो लोगों को प्रभावित करके उनसे पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। तो मैं आपसे ये शिक्षा प्राप्त करके अब मैं समझ गया हूँ कि ये विद्या केवल मतलब जो योग्य है उनको ही लाभ करता होती है। तो योग की साधना आचार्य हरिभद्र सूरी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि योग की साधना से यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो मिल सकती है, लेकिन अंततोगत्वा पुनः पतन होगा। इसलिए पतन न हो और आगे वृद्धि होती जाए, तो ये आवश्यक है कि मोक्ष की अभिलाषा, मन में मुक्ति होने की और मुक्त होने का भाव जब हो जाए, तभी ये योग की साधना योग्य रूप से फलीभूत होती है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि योग क्या है। निश्चय की अपेक्षा से, मतलब तात्विक रूप से योग वही है, मोक्ष कारणीभूत चारित्र तत्व संवेदनांतर भूतत्वेन, मोक्ष कारणीभूत, जो मोक्ष का कारण बन सके, ऐसी साधना तत्व संवेदन रूप चारित्र युक्त जो तत्व संवेदन है, मतलब तत्व का अभ्यास करना और तत्व का संवेदन प्राप्त करना, वो दोनों में अंतर है। यहाँ प्रत्येक शब्द का बहुत ही मूल्य है, और वो मूल्य हम जब समझेंगे तभी योग की तात्विक व्याख्या, निश्चय और व्यवहार से, यहाँ उपाध्याय यशो विजय जी दो प्रकार के योग की स्पष्टता कर रहे हैं। एक व्यवहारिक योग है, मतलब केवल शरीर को अलग अलग पोस्टर में ढालना, शीर्षासन करना या मयूरासन करना या हलासन करना या चक्रासन करना, अ, या सूर्य की आतापना लेना या देना, ये सारे प्रयोग यदि आपके अंदर मोक्ष के कारण में निमित्त बनने वाले न हो, तो वो सारे प्रयोग शरीर को कष्ट दे करके शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस क्षमता के बढ़ने के बाद जब आप ये मान लेते हैं कि आसन सिद्ध हो गया, तो आसन सिद्धि के पश्चात केवल और केवल सांसारिक प्रवृत्ति में ही वृद्धि होगी, और उससे सांसारिक प्रवृत्ति की वृद्धि से क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का आदि की वृद्धि होगी। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को तो क्षय करने की बात कही है। हमारे अंदर जो क्रोध आ रहा है वो नष्ट होना चाहिए, हमारे अंदर जो मान है कषाय वो नष्ट होना चाहिए। तो वो तो जब कषायों का शमन होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कहा कि हमारे चित्त के अंदर ये लक्ष्य स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा योग केवल मोक्ष के लिए है, और चारित्र से युक्त यानी त्याग से युक्त होना चाहिए, और तत्व संवेदनात्मक होना चाहिए। तत्व संवेदन का अर्थ है, एक तरफ हम दृष्टांत से उसको समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि जब हम नवतत्व या तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास करते हैं, तो तत्वार्थ सूत्र के अर्थ को समझते हैं, तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन से नव तत्व के स्वरूप को हम जान लेते हैं। तो ये जानना एक बात है, जानने के बाद चिंतन करते हुए उसको अंदर संवेदन, तत्व संवेदन के रूप में, मतलब अंदर एक एक रूप हो जाए, अस्थि मज्जावत दोनों का मिलन हो जाए, दोनों तत्व उस तरह से हमारे अंदर परिणत हो जाए, तब वो योग साधना हमारी सार्थक बनती है। वही सात्विक योग साधना है, बाकी सारी साधना व्यवहारिक है। फिर भी कहा कि यदि हमारे अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो व्यवहारिक योग भी लाभदायी बन सकता है, व्यवहारिक योग से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो व्यवहारिक योग है
उसको भी योग साधना के रूप में स्वीकार किया है, उसको नकारा नहीं है। और इसीलिए कहा कि अंश में अंशी का उपचार करके व्यवहारिक योग साधना को भी योग साधना के अंतर्गत ही समाविष्ट किया है। लेकिन अंततो गत्वा हमें तो निश्चयिक तत्वग्राही जो दृष्टि है वैसे योग में प्रवेश करना है। जो वस्तु पूर्ण होती है उसी को पूर्ण मानने वाला तत्वग्राही निश्चय नहीं है। और निश्चय नहीं की दृष्टि से मोक्ष के कारणभूत चारित्र रूप जो हमारा तत्व संवेदन है वो तत्व संवेदन युक्त, अब कहते हैं कि तत्व संवेदन युक्त हमारा स्थान आदि योग मतलब आसन भी हमारा ये मोक्ष के कारणभूत होना चाहिए। मान लो हम पद्मासन में बैठ करके 6 घंटे बिना हलन चलन किए एकाग्र होकर के बैठते हैं, शरीर को स्थिर कर देते, तो शरीर के अंदर बहुत बड़े लाभ होने लगते हैं। पर वो लाभ भी एकमात्र कि हम इनके द्वारा केवल शरीर के द्वारा केवल मोक्ष की साधना करेंगे। मोक्ष की साधना ही हमारा लक्ष्य होगा। मतलब शरीर सुदृढ़ होगा तो हम साधना बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। सूत्र का अर्थ पांडित्य के लिए नहीं, प्रज्ञा के लिए। पांडित्य और प्रज्ञा में बहुत अंतर है। पांडित्य दिखावा है, पांडित्य अपनी ज्ञान का एक अहंकार पैदा करता है, लेकिन प्रज्ञा है वो प्रज्ञा से हमारा अंतर जो हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसको लाभ होता है, उससे कषायों का शमन होता है। तो सूत्र और अर्थ तीसरा जो चरण है वो अर्थ है। जब अर्थ का अनुसंधान होता है, सूत्र के द्वारा अर्थ का अनुसंधान होता है, तब साधक जो अनित्य है उसको अनित्य देखता है, नित्य को नित्य के रूप में देखता है। अनित्य या क्षणभंगुर जिसकी शुरुआत में मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया था कि अनित्य है उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अनित्य आदि वैराग्य उत्पन्न के निमित्त है, उसका मूल कारण तो यह है जब अर्थ का अनुसंधान कर लेता है साधक, तब उनको ये पता चलता है कि अनित्य आदि तो वस्तु का स्वभाव है, लेकिन अनित्य के कारण उत्पन्न होने वाला दुख अनित्य को नित्य मान करके पूरा संसार जीवन जी रहा है, इसीलिए दुखी हो रहा है। और उस दुख से मुझे प्राप्ति करनी है तो मुझे अनित्य को अनित्य के रूप में देखने की कला सीखनी पड़ेगी। और वो सूत्र के अर्थ के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जब सूत्र के अर्थ का अनुसंधान हो जाएगा और उसी के अंदर सूत्र और अर्थ का अनुसंधान करते हुए ज्ञान प्राप्ति होगी, तब ये दृष्टि हमें प्राप्त होगी। आज हम जो देख रहे हैं वो तो मिथ्या है, जो नहीं देख रहे हैं वही देखना है। वो जो नहीं देख पा रहे हैं उसको देखने के लिए योग साधना है और वही सही दर्शन है। तो योग साधना हमें सही दर्शन तक ले जाने के लिए ये तीसरे चरण तक ले आता है। चौथे चरण में हम ध्यान का आलंबन लेते हैं, मतलब किसी एक पदार्थ को, शुभ पदार्थ का आलंबन लेकर के चित्त को उसी में स्थिर कर देते हैं। जब चित्त की स्थिरता आती है तब हमें जो नहीं दिखाई देता है उस देखने की साधना का प्रारंभ हो जाता है। हम उसको देखने के लिए सक्षम बनते हैं और धीरे धीरे आलंबन भी हट जाता है, निरालंबन हो जाते हैं। तब जो नहीं दिखाई देता है वह दिखाई देने लगता है। तो यहाँ हमें योग बीज से लेकर के योग फल तक की साधना किस तरह करनी चाहिए और उसमें मूलभूत रूप से हमें ये देखना है कि योग का अभ्यास करते हुए जो हमारे मन के चित्त के जो भाव है उस चित्त के भाव का निरंतर परीक्षण करते रहना है, निरीक्षण करते रहना है।
उसका जब हम परीक्षण करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर पड़े हुए योग बीज का, आज हमारे अंदर योग का बीज मात्र पड़ा हुआ है, मतलब प्रारंभिक योग है, बहुत ही कोमल है वो, उसको हमने बोया है हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे चित्त में। तो उसका हम पोषण करते हुए, उसको जल पिलाते हुए, यानी अभ्यास करते हुए, बारंबार अभ्यास करते हुए वो योग बीज है वो अंकुरित होता है। और जब अंकुरित होकर के आगे बढ़ने लगता है तो धीरे 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 वही योग बीज योग वृक्ष के रूप में और योग के फल के रूप में प्राप्त होता है। और योग का फल वही है जो हमें यहाँ शुरुआत में बताया था आचार्य हरिभद्र सूरी ने, कि जो मोक्ष के साथ हमारा संबंध जोड़ देता है वही योग है, वो हमारा यहाँ संबंध जोड़ता है। तो यहाँ हमें थोड़ी बात और संक्षेप में समझने की आवश्यकता ये है कि योग बीज यानी शुरुआत तो, प्रारंभ तो व्यवहार से होगा, और उस व्यापार से शुरू किए हुए योग साधना की जो हमारी प्रवृत्ति है वो बीज रूप में है। और उस बीज रूप में आचार्य हरिभद्र सूरी और उपाध्याय यशो विजय जी दोनों उसको बहुत ही महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे व्यवहार में हम कहते हैं कि आयुर्वेदम, आयुर्वेद का जब शास्त्र पढ़ते हैं तो पुराने जमाने की बात है, उस जमाने में गाय के घी का पान करने का एक समय था, लोग औषध के रूप में घी का पान करते थे और कहते थे कि घृतम आयु, मतलब घी ही आयुष्य है, घी का जितना ज्यादा सेवन करेंगे उतना आयुष्य बढ़ेगा, ऐसा वहां मानते थे। तो घी आयु नहीं है, पर घी आयुष्य के अंदर निमित्त बनता है, स्वस्थ जीवन के लिए घी निमित्त बनता था, इसलिए घृतम आयु कहा। या कहा जाता था कि पर्जन्यो सुवर्णम वर्षयति, पानी मतलब सुवर्ण बरसा रहा है, सोना बरस रहा है। आज भी हम सुनते हैं कि जो ये अच्छी बारिश होती है तो हम कहते हैं कि सोना बरस रहा है। तो पानी ही बरस रहा है, बादल कभी सोना नहीं बरसाता है, लेकिन जो पानी बरस रहा है उससे जो धान, जो फसल निकल आएगी, उस फसल को किसान बेच करके बहुत सारा धन कमा सकता है और सोना खरीद सकता है। तो परंपरा से वो सोना ही बरस रहा है, तो इसलिए व्यवहार में हम ये कहते हैं कि पानी नहीं बरस रहा है, सोना बरस रहा है। तो जब साधक अपने चित्त में मोक्ष की कांक्षा से यदि ये सारी साधना करता है तो मोक्ष प्राप्ति होती ही। इस प्रकार से व्यवहार से हमें समझना है, और इस प्रकार व्यवहार का जब हम प्रयोग यहाँ करते हैं तो योग बीज में भी योग की उपस्थिति निश्चित रूप से हम स्वीकार कर सकते हैं। अब ये योग साधना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का हम अब चिंतन करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इस विषय को बहुत ही ध्यान पूर्वक और बहुत मनोयोग से सुनने की कोशिश करें, और जहां भी आपको समझ में ना आए वहां आप प्रश्न काल में जरूर पूछ लीजिए। अन्यथा यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी और उपाध्याय यशो विजय जी एक बात बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि योग का अभ्यास यदि आपने सही उद्देश्य को लेकर नहीं किया है तो वो योगाभास, आभास बन जाएगा, योगाभास बन जाएगा। यानी कि लोगों को जात जात के चमत्कार दिखाने में पड़ जाएंगे आप लोगों को ये कहेंगे कि भाई मैं तो इतने समय तक प्राणायाम कर सकता हूँ, इतने समय तक आसन में स्थिर बैठ सकता हूँ, मैं जब भ्रमरी प्राणायाम करता हूँ या ओंकार का ध्वनि निकालता हूँ तो बहुत लंबे समय तक मैं ये कर सकता हूँ, मैं नासापान कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसे प्रयोग में आप पड़ जाएंगे तो वो योग नहीं है, योगाभास, आभास है, योग का आभास है। आप भ्रम में पड़ जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि योग की साधना हो रही है, वास्तव में योग की साधना नहीं हो रही है, शरीर की ही साधना हो रही है।
शरीर की साधना से विशेष लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ अब जो प्रवेश कर रहे हैं हम विषय में, वो वहाँ आचार्य हरिपत्र सूरी कहते हैं कि योग साधना के अंदर किस प्रकार से प्रवेश किया जाए, क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसका क्रमशः वर्णन प्रारंभ हो रहा है कि इक्की को चौथा इत्थम पूर्ण तत्व मुनि यको, जो हमने स्थान, पूर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन, ये 5 चरण में योग के स्वरूप को देखा है। उस पांचों के 4-4 भेद यानी 20 भेद होंगे। योग के 20 प्रकार हमें देखने हैं और उसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि 21 को यह 14, एक एक के 4-4 प्रकार होते हैं और उसको तत्वतः तात्विक रूप से जानना चाहिए। जब आप उस तात्विक रूप से जानोगे तब स्थान यानी आसन, सूत्र, अर्थ, आलंबन यानी ध्यान और निरालंबन यानी ऐसी ध्यान की पराकाष्ठा जहां आप स्वयं आत्मस्थ हो जाते हैं, आत्मानुभूति तक पहुंच जाते हैं। वो कैसे, किस प्रकार से उसका प्रारंभ हो सकता है, उसकी यहाँ अब हम बात करने जा रहे हैं। इच्छा, पा, पावित्ति, धीर, सिद्ध भेव ओ समय निये। आचार्य हरिभद्र सूरी एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ये मेरा नया आविष्कार नहीं है, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं। मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है, हमारे पूर्वाचार्यों ने जो कहा है, जिन्होंने साधना करके सर्वज्ञता को प्राप्त करके सर्व कर्मों का क्षय करके जो प्राप्त किया है और उन्होंने जो देखा है और शास्त्रों के रूप में हमारे पास आया है, उनका नवनीत, उसी को मैंने जो सीखा है उसका नवनीत आपके सामने रख रहा हूं। तो यहाँ समय नहीं, ये शब्द कह करके आचार्य हरिभद्र सूरी ने 2 बातें हमारे सामने स्पष्ट कह दी कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो मेरा नया आविष्कार नहीं और वो शास्त्र से प्राप्त हुआ है और शास्त्र उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके जीवन में वो अनुभूति की है। वो अनुभूति शब्दों में हमारे पास रखी थी, उस शब्दों को ही मैं दोहरा रहा हूं। तो अपनी लघुता भी नया नहीं कह रहे, साथ में लघुता भी दर्शा रहे हैं कि मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में जो कही है वही कह रहा हूँ और वो भी मुझे पूर्ण विश्वास की जो कहा है वो सत्य कहा है। तो शास्त्र में जो कहा गया है वो तो केवल शब्दात्मक है, लेकिन शब्दों के अंदर जो पड़ा हुआ है, शब्दों के पीछे जो है, वो जो देख पाता है वही शास्त्रों के रहस्य को समझ सकता है। शब्दों की मर्यादा होती है, इसीलिए कहा गया है कि शब्दों के अंदर जो रहस्य पड़े हैं, रहस्यार्थ को जानना चाहिए। शब्दार्थ रहस्यार्थ तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, इसलिए शब्द के अर्थ को जानना आवश्यक है, लेकिन शब्द के अर्थ के द्वारा हमें अंदर रहस्य जो पड़ा हुआ है उस रहस्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझना चाहिए। और हरिभद्र सूरी वही कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो हमारे पूर्वाचार्यों ने जो हमारे पर कृपा करके शब्द रूप में हमें दिया है, उसी का मैं रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ। और उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले योग साधक को मन के अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए। योग की प्रवृत्ति करने की तीव्र इच्छा का अर्थ है कि आपके मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि मुझे साधना करनी है। आप टीवी देख करके किसी के रोगों का नाश हुआ है, इसलिए मैं भी रोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्ति करूं, यानी कि किसी के कहने पर, किसी को देख करके, चमत्कार को देख करके आपके मन में योग साधना करने की इच्छा हुई है, तो वो सत्य नहीं है।
आपके अंदर अंदर प्रबल इच्छा पैदा होनी चाहिए। प्रबल इच्छा ही हमारी योग की सिद्धि में निमित्त है, प्रारंभ वहीं से होता है। और जैन धर्म इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है। वो कहता है कि कोई भी क्रिया, एक सामान्य से सामान्य क्रिया भी यदि आप गतानुगतिक ढंग से करते हैं, गतानुगतिक मतलब मैं जैन हूं इसलिए खमासना देना चाहिए, मैं जैन हूं इसलिए मुझे मथेन वंदामी कहना चाहिए, मैं जैन हूं इसलिए चैत्य वंदन करना चाहिए, तो ये गतानुगतिक हुआ। या मैं मंदिर में गया हूं और लोग मुझे देखेंगे कि खमासना भी नहीं दिया तो मैं खमासना दे दूं। ये लोक लाज से, लोक की जो मर्यादा है उसको देख करके मन में ये लज्जा पैदा हो जाती है। उस लज्जा के शमन से यदि हम क्रिया करते हैं तो वो भी इच्छा से नहीं हुई है। कभी कभी गुरु वहां खड़े हैं, वो मुझे डांट देंगे, माता पिता मुझे डांटेंगे, इसलिए मुझे वंदन करना चाहिए, इसलिए पूजा करनी चाहिए, तो कहते हैं कि वो भी ठीक नहीं है। अज्ञान से मतलब एक दिन आपने सीख लिया, फिर जाते हैं वंदन कर लेते हैं, तो कहते हैं कि वो केवल यांत्रिक क्रिया हो गई, वो भी कोई काम की नहीं है। इसीलिए जैन धर्म में सभी क्रिया का प्रारंभ इच्छा कारेण शब्द से होता है, और वही योग का प्रथम चरण है कि इच्छा कारेण मतलब मैं मेरी इच्छा से ये क्रिया करने का प्रारंभ करता हूं। मैं किसी की प्रेरणा मतलब किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में आकर के, लोक लाज से, गतानुगतिकता से, अज्ञानता से मैं कोई क्रिया करना नहीं चाहता हूँ। अब मैं जग चुका हूँ, मैं अपनी इच्छा से क्रिया कर रहा हूँ, और ये इच्छा से ही प्रारंभ होता है। इसीलिए प्रत्येक सूत्र का, प्रत्येक क्रिया का प्रारंभ जैन धर्म में इच्छा कारेण से होता है। गुरु का आदेश, गुरु के पास जाकर आदेश भी लेते हैं तो सबसे पहले इच्छा कारेण संधि सह भगवन, चैत्य वंदन करूं या प्रतिक्रमण करूं या खमासना दूं, वो सारी क्रिया वहां इच्छा कारेण से शुरू होती है। तो इच्छा योग, उसका वर्णन आचार्य हरिपत्र सूरी ने योग दृष्टि समुच्चय में बहुत विस्तार से किया है। हमारे पास उतना समय नहीं है और हमें बहुत सारा अभी अध्ययन भी करना है, और ये विषय बहुत गहन है। यहाँ मैं केवल इंगित कर रहा हूँ, केवल आप लोगों के सामने जो बात है वो रख रहा हूँ। भविष्य में हमारे हमें समय मिला तो उस पर हम थोड़ा और गंभीर चिंतन करेंगे। लेकिन यहाँ आचार्य हरिपत्र सूरी सबसे पहली बात रखते हैं कि कोई भी साधना के प्रारंभ इच्छा से होना चाहिए। इच्छा अंदर प्रबल रूप से पैदा होनी चाहिए, और प्रबल इच्छा ही सिद्धि के क्षेत्र में हमें ले जाती है। आज हम इतना ही रखते हैं। अगले स्वाध्याय में हम बाकी के चरणों की बात करेंगे योग साधना के अंदर, और कौन कौन से तत्व की आवश्यकता है वो हम देखेंगे। आज यहाँ हम रखते हैं। प्रश्न काल के लिए मैं नील भाई को माइक समर्पित करता हूँ। थैंक यू सो मच जितू भाई, आपने बहुत सुंदर रीत से आज का योग का सेशन और हमें बहुत सारे अलग अलग पहलुओं के ऊपर आपने बताया। जैसे आपने गुण स्थानक से शुरू करके अंत में आपने कहा कि कोई भी कार्य करना हो तो इसमें इच्छा यानी खुद की इच्छा बहुत मैटर करती है। सो इसी के साथ हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको कोई भी प्रश्न है तो आप आपका हाथ रेज कर सकते हो। आपको पैनल पे लिया जाएगा और वहाँ आप जीतू भाई से प्रश्न पूछ सकते हो। तो जिसे भी कोई भी प्रश्न है तो आप आपका हैंड रेज़ करिए, मैं आपको पैनल पे ले लूँगा, जिससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। महेंद्र भाई आप पैनल पे हो। પ્રણામ. અને આ ઈચ્છા યોગની વાત કરીને આપણે તો ઈચ્છા યોગ, શાસ્ત્ર યોગ, એ જે કહેવામાં આવે છે ઈ જ છે આ? હા, એ જ છે ઈચ્છા યોગ, શાસ્ત્ર યોગ અને સામર્થ્ય યોગ. તો ઈચ્છા યોગ થી શરૂ થાય છે અને સામર્થ્ય યોગ સુધી પહોંચવાનું છે. આ ઈચ્છા યોગની વાત આપણે અહીંયા આજે શરૂ કરી છે. આપણે થોડુંક વધુ વિસ્તારથી જોઈશું આવતા રવિવારે. सो इसी के साथ जीतू भाई आज के सेशन को हम विराम देंगे। आज हमारा जैन योग का 12th सेशन था और इस श्रृंखला में हम हर वीक कुछ नई नई बातें कर रहे हैं। तो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो,
जगत के सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी जीव मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूयेषु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष की मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।